ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। संस्कृतानुरागिणाः सज्जनाः देव्याश्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं मानवजीवने तस्या उपयोगिताम् उद्दिश्य भवतां पुरस्तात् किमपि निवेदितुं प्रवृत्तः स्याम्। ततः पूर्वम् अहम् इच्छामि अभिनन्दितुं संस्कृतभारत्याः अङ्गभूतान् सर्वान् अपि संस्कृतविदुषः यैः विषमे अस्मिन् अनेहसि अवगणय्य अपि स्वार्थं संस्कृतभाषासंरक्षणाय एवं भृशं प्रयत्यते। कथं न इमे प्रयतेरन्। देशः अयं भारतवर्षम् इति संस्कृतेन नाम्ना तदीयत्वम् आत्मनः अभिव्यनक्ति। आत्मीयञ्च अल्पीयाः क्षुद्रमपि वस्तुरक्षामपेक्षते। पुनः किं वक्तव्यं भवेत् महता अष्टवर्षस्य रक्षासमेतैः सर्वैः अपि संस्कृतानुरागभिः करणीया एव इति। नाम्नि रूपे गुणे च सुरक्षते सुरक्षितं भवति यत्किमपि वस्तु। नाम्ना च आश्रीयते या काचिदपि भाषा एव। भारतम् इति नाम अस्ति संस्कृतम् इति नास्ति कस्यापि अविदितम्। अतः संस्कृतस्य अस्य नाम्नः संरक्षणाय संस्कृतं नाम महर्षिभिः अन्वाख्याता दैवी वाक् अस्माभिः संरक्षणीया इति अत्र नास्ति लेशः संशयस्य अल्पीयान् अपि। भाषाया एव कस्यचित् अधिगतनाम रूपं राष्ट्रम् अधिरोहति उन्नतिशिखरम्। अतः संस्कृतभारत्याम् अनया संस्कृतायाः देवभाषायाः संरक्षणाय आद्रियमाणाः अयं प्रयासः अर्हति एव अस्माकं प्रशंसाम् अभिनन्दनञ्च। संस्कृतभारत्याः कार्यं संस्कृतभाषायाः पुनरुज्जीवनं संस्कृते पुनरुत्थानं भारतस्य संस्कारं पुनर्निर्माणञ्च अस्ति। संस्कृतभाषायाः पुनरुज्जीवनं संस्कृतसम्भाषणेन एव शक्यते। अतः वयं सर्वे विद्वांसाः संस्कृतशिक्षकाः अध्यापकाः च संस्कृतेन व्यवहारं कुर्युः इति प्रोत्साहनं समाजः जानीयात् यत् संस्कृतेन अपि व्यवहारः शक्यते इति। भाषापुनरुज्जीवनस्य आन्दोलनं यत् आरब्धम् अस्ति अत्र सर्वे संस्कृतविद्वांसाः संस्कृतशिक्षकाः अध्यापकाः संस्कृतप्रेमिणः च सहभागिनः भवन्तु सहयोगं कुर्वन्तु च। अतः परं संस्कृताध्ययनाय प्रवर्तयितुं ततः विमुखान् छात्रान् संस्कृतमहत्त्वमुद्दिश्य यत्किञ्चित् निवेदयामि। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अनुराख्याता महर्षिभिः इति रीत्या इयं संस्कृतभाषा देवभाषा इति कथ्यते। देवाः अनया भाषया व्यवहरन्ति इति कृत्वा इयं देवभाषेति व्यपदेशं भजते। अतएव अस्याः अनितरसाधारणं वैशिष्ट्यं भवति। यद् वैशिष्ट्यं जगति तले वर्तमानायाः
अन्यस्याः कस्याः अपि भाषा नास्ति। तादृशं वैशिष्ट्यम् आवहन्ति इयं भाषा अस्माकं सर्वेषामपि अतितरां समादरणीया वर्तते। सर्वासां भाषायाम् इयं मातृभाषा इति अस्माकं विश्वासाः। यथा वा जनन्याः विषये सर्वैरपि लोकैः श्रद्धावद्भिर्समादरवद्भिर्भवितव्य, तथैव अस्याः अपि भाषायाः विषये अस्माभिः नितरां श्रद्धावद्भिर्भाव्यम्। अस्माकं संस्कृतिः सर्वस्य अस्यामेव भाषायाम् उपरिबद्धा वर्तते, उपनिबद्धा वर्तते इति भारतीयसंस्कृतिः ज्ञातव्या। तर्हि इयं भाषा अभ्यसनीया। इमां भाषाम् अनभ्यस्य अस्यां भाषायां परिचयम् अनवाप्य भारतीयसंस्कृतेः सनातनधर्मस्य च ज्ञानं यथावन्निहितमर्हति इति तु वस्तुस्थितिः। बहवो लोकाः वयम् अनुवादग्रन्थान् पठामः, तेभ्य एव वयं सनातनधर्मस्य तत्त्वं ज्ञातुं प्रभवामः इति कथयेयुः। तथापि अनुवादग्रन्थेभ्यः यथावत् तत्त्वम् अवबोद्धुं नैव शक्यते। सनातनधर्मः तत्त्वं ज्ञातुं सनाभवः सनातनः, सनातनश्चासौ धर्मः सनातनधर्मः। कोऽपि देशः काञ्चित् विशिष्टा संस्कृतिमदधानः भवति, तस्य राष्ट्रस्य किमपि वैशिष्ट्यं धर्मः भवति। धर्मं विनापि कोऽपि देशः अवस्थातुं न शक्नोति। अतः धर्मः अवश्यमेव पालनीयः। कोऽस्ति धर्मः, कथं सः प्राप्यते, किं तत्स्वरूपं। धर्मं विनापि कोऽपि मानवाः व्यवहर्तुं शक्नोति। धर्मं विनापि कोऽपि राष्ट्राः समुन्नतिपथं गन्तुं शक्नोति। एते समे प्रश्नाः जनानां बुद्धौ प्रायः उद्भवन्ति। अस्माकं देशः अनादिपरम्पराम् आत्मसात् कुर्वन् जगति तले महनीयां छटां वितनोति। अस्माकं देशस्य प्राचीनतम धर्मः सनातनधर्म एव अस्ति। सनातनधर्म अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च सतां धर्मः सनातनाः। अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकं यदि योन्यः प्रमुञ्चामि ध्याये ब्रह्म सनातनं। निरुक्त। सामान्य धर्मः धृतिक्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीरविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। कथं प्राप्यते, कुत्र प्राप्यते? पुराणान्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। पात्रे दानं मतिः कृष्णे माता पित्रोश्च पूजनं श्रद्धा बलिर्गवां ग्रासः षड्विधं धर्मलक्षणं पद्मपुराणे। इत्याचारदमहिंसा दानस्वाध्याय कर्मणां याज्ञवल्क्य स्मृति। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। धर्म धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मेण पापम् अपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम्। अतः धर्मः अवश्यमेव पालनीयाः। सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जो दो विभाग करते हैं, उन्होंने सनातन का ठीक से अध्ययन नहीं किया हुआ होता है। तो हिंदू धर्म क्या है? गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य शवै हिंदू ऋतिस्मृतः। अन्नवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपलापी च हीनः पंचविधि स्मृतः। ये वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताभिकारवान्
आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सबई हिंदू ऋतिस्मृतः। आस्थावान प्रतिष्ठा हमारे देश की संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारे हिंदुओं की आस्था और सनातन धर्मियों की आस्था थी, उस पर बहुत कुठाराघात हुए हैं। क्या होता है कि किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसमें से कुछ स्वीकार कर लेते हैं और किसी का अर्थ बदल देते हैं और किसी का खंडन कर देते हैं, तो दूध और पानी मिला करके अपनी संस्कृति को पुष्ट करते हैं। इसलिए धर्मः अवश्यमेव पालनीयाः। धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि न मूत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति, न पुत्रदारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। कोई सहायता करने वाला नहीं है। चाणक्य भी कहते हैं, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परिलोक मार्गे धर्मानुभव गच्छति जीव एकाः। अर्थात सारे खलु संसारे यम यमाश्रित्यो नेक विधानी पापानि आचरति जीवाः। तानि सर्वाणि प्रभृतीनि धना प्रभृतीनि वस्तूनि अंतकाले परत्यजन्ति धर्मेणानुगम्यमानाः पारलौकिकीं यात्रां करोति। अतः धर्मः अवश्यमेव पालनीयाः। भारतीयानि दर्शनानि मातरि पितरि आचार्यै अथितौ च परमात्मानम् एव दर्शनम् उपदिशन्ति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव इति अनुशासति भगवती श्रुति मातृदेवत्वं प्रथमम् अभिदधति। भारतीय दर्शनेषु येषु भगवत्पादाद्य शंकराचार्योपबृंहतम् अद्वैत दर्शनम दैदीप्यते तराम। श्री शंकराचार्यादारभ्य अद्य प्रभृतीनां तत्पीठाधिष्ठितानां शंकराचार्याणाम् अवदानं नैव शक्यो विस्मारयितुं तेषां शिक्षायाः अवलम्बनेन चतुर्विध पुरुषार्थानां प्राप्तिर्भवति। पुरुषार्थेषु येषु नित्यत्वात् मोक्ष एव परम पुरुषार्थाः। कथं नित्यत्वात् न स पुनरावर्तते इति छान्दोग्ये। एतादृशी भारतीय संस्कृति वेदानुगामिनी संस्कृति वेदे प्रतिष्ठिता अस्ति। विदितमेवेदं समेषां यत् जगति तले विद्यमानवाङ्मयेषु अतिप्राचीनाः अनितरसाधारणाः अपौरुषेयो निधि वेदाः इति। अस्माकं संस्कृतेः आधाराः वेदः एव। वेदभाग महान् आसीत्। महद्वेदराशिं दृष्ट्वा भगवता महर्षिणा वेदव्यासेन एकः उपायः आविराकारी। एक एव च वेदश्चतुर्धा विभक्ता। अनाद्यवच्छिन्न परंपरया प्राप्तान् तानेव वेदान् विकीर्णान् व्यवस्थाप्य ऋक् यजुषाम् अथर्वाख्यान पैलवैशम्पायन जयमनि सुमन्तुभ्यः क्रमात् उपददेश। उक्तञ्च श्रूयते भागवते। जैमिनेः सामगस्यासि सुमन्तिस्तनयो मुनिः सुनवास्तु तत्सतास्ताभ्याम् एकैकां प्राह संयतां सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रसंयता भेदं चक्रे साम्नान् ततो द्विजः इति। सामवेदस्य सहस्रशाखाः श्रूयन्ते। चतुर्षु च पीठेषु भगवत्पादाद्य शंकराचार्यैः पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठस्य वेदाः सामवेदाः इति मठामनाय महानुशासने अनुशासिताः। महावाक्यमपि द्वारका शारदा पीठस्य सामवेदस्य छान्दोग्योपनिषत् तत्त्वमसीति। भगवत्पादैः चतुर्णामपि वेदानां संरक्षणार्थमेव चतुर्भ्योऽपि पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ताः। इमम् आदेशम् अनुसरद्भिः अस्माभिः यथा विद्यार्थिनः अध्याप्यन्ते वेदसंरक्षणाय तथैव तस्य ग्रन्थरूपितापि स्यात् इति कृत्वा बहुभ्यः आयनेभ्यः प्राक् कौथम शाखा प्रकाशिता। अधुना राणायणी शाखापि प्रकाशपथम् आनीताः। वेद भारतीय संस्कृति एतादृशी भारतीय संस्कृति
संस्कृते सुरक्षिता अस्ति। अतः एतस्य संरक्षणं सर्वेषां भारतीयानां कर्तव्यम् अस्ति। श्रुत्यः देशः अस्ति ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिषञ्च वर्णानां स्थान प्रयत्न उच्चारणादि क्रम प्रदर्शक ग्रंथा इति शिक्षा कस्य मंत्रस्य कुत्र प्रयोगः बोधको ग्रंथा कल्प शब्द साधुत्व बोधकः व्याकरणं लौकिकान् वैदिकाञ्च वाक्य विशेषान् पद पद विरामादि व्यवस्थापनेन छन्दयति नियमयति ग्रंथविशेषः इति छन्दः। वैदिक शब्दानाम् अर्थ निर्वचनात्मकाः कोशरूपः वैदिक शब्द संग्रहः इति निरुक्तम्। सूर्यचंद्रादि ज्योतिर्द्वारा तत्तद्वेद शास्त्रानुष्ठान काल निर्णय इष्टानिष्ट फल प्रदर्शक ग्रंथः विशेषः इति ज्योतिष। परंतु सर्वशास्त्रेषु व्याकरणं प्रधानम्। सर्वशास्त्रेषु प्रवेशाय द्वारभूतं व्याकरणं। व्याकरणशास्त्रं षट्सु अंगेषु मुख्यस्थानत्वं भजते। यथा उक्तं मुखं व्याकरणस्मृतं षट्सु अंगेषु व्याकरणं स्मृतं षट्सु अंगेषु व्याकरणं प्रधानं प्रधाने च कृते यत्नः फलवान् भवति इति तस्मात् अध्येयं व्याकरणं। व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनानन्तरमेव शास्त्रान्तरे प्रवेशस्य अधिकारी लभ्यते। यथा उक्तं यो वेदवदनं सदनं हि सम्यक् किंच यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं शब्दस्य वास्तविक अर्थबोधाय व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनम् आवश्यकं भवति। शब्दानां साधुत्व असाधुत्व ज्ञानाय व्याकरणशास्त्रं। साधुत्व ज्ञान विषया सैषा व्याकरणा स्मृतिः अविच्छेदेन शब्दानामिदं स्मृति निबन्धनम् इति वाक्यपदीयम्। वाल्मीकि रामायणे अपि बहुव्यवहारतानेन न किंचित् अपि भाषितं नापि भाषित वै न मिलेच्छेत वै तस्मात् अध्येयं व्याकरणं लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम् इत्यादि। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सुज्ञातः स्वर्गलोके कामधुक् भवति तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना कर्तव्या तस्मात् अध्येयं व्याकरणं। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा नापि भाषित वै स्वरोपराधात् न भवेत् तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। संस्कृत भाषा में मनमाना प्रयोग नहीं चलता। एतद् अतिरिक्तं भारतीय संस्कृतेः संरक्षणार्थमपि संस्कृतस्य प्रचारस्य आवश्यकता वर्तते। भाषायाः साहित्यस्य च तत्पाठकानाम् उपरि कीदृशः प्रभावः पतति इति बुद्धिमताम् अविदितं नास्ति। अतः यदि वयं संस्कृतं पठिष्यामः तर्हि हठात् अस्माकम् आदर्शाः विचाराः व्यवहाराश्च भारतीया भविष्यति। सततमेव वयम् अवलोकयामः ये केवलम् आङ्ग्लभाषां पठितवन्तः ये च केवलं संस्कृतं तेषाम् विचारा आचारादिषु पूर्वपश्चिमयोरिव महान् भेदः प्रतिभाति। अतः यथा अस्मात् भारतीयत्वं तिष्ठेत तथा च अस्माकं वेशभूषा आचारव्यवहारा रीतये नीतयश्च भारतीयसंस्कृतेः अनुरूपाः स्युः तथा आचरणीयम्। तस्य च प्रधानं साधनं वर्तते संस्कृतभाषाया अध्ययनमेव। न संस्कृता वाणी शोभते सभासु सेवामहे न तां वाणी या मोक्षदानादिहितैषिणी। अपरंच अनेके जनाः संस्कृतभाषाम् अतीव कठिनां मत्वा तस्या अध्ययनात् विरक्ता जायन्ते। परन्तु अयं प्रवादोऽपि सर्वथा असत्या एवास्ति। स्वमातृभाषां परित्यज्य अन्यास्याय कस्याश्चिदपि भाषायाः संस्कृत अध्ययनं सर्वथा सुमगं सरलञ्च वर्तते। पठन पाठन पद्धतिः अवश्यमेव सम्प्रति ईदृशी दूषिता वर्तते येन पठने विद्यार्थिनो महत् काठिन्यम् अनुभवन्ति।
अतएव अयं प्रवादः प्रचलितो वर्तते यत् संस्कृत भाषा अतीव कठिना भाषा वर्तते, परंतु यदि समुचित रूपेण वैज्ञानिक पद्धत्या च शिक्षणं भवेत् तर्हि अल्पीयसा कालेन संस्कृतस्य पठने लेखने च समुचिता योग्यता लब्धुं शक्यते। अतो यथा स्वल्पेनैव कालेन विद्यार्थिनः पठने लेखने भाषणे च समर्था भवेयुः तथा प्रयतनीयं शिक्षकप्रवरैः। श्रुत्यः देशः अस्ति, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। येषामुपरि संस्कृत अध्यापकैः छात्रैः संस्कृतानुरागिभिश्च पूर्णरूपेण ध्यानं दातव्यम्। पत्रलेखनादिकम् अपि संस्कृतज्ञैः संस्कृतभाषायाम् एव कर्तव्यम्। राजकीयाः शिक्षाविभागाः संस्कृतशिक्षायाः प्रचारविषये पूर्णध्यानदानाय प्रेरणीयाः प्रोत्साहनीयश्च। शासनाध्यक्षाः हमारे देश का राजा जिस भाषा का ज्ञाता होता है, विद्वानों को राजा बनाया जाता था। ये परंपरा रही है भारतीय। राजाओं की जो धार्मिक हुआ करते थे वही राजा हुआ करते थे। जब धार्मिक राजा होता है, प्रजा का शासन राजा करता है और राजा का शासन धर्म करता है, और धर्म का शासन, धर्म का उपदेश धर्माचार्य करते हैं। तो राजा का धार्मिक होना यानी प्रजा का, यानी पिता का धार्मिक होना, पुत्र का धार्मिक होना, राजा का धार्मिक होना, प्रजा में धार्मिकता आना। ये तो संस्कृत भाषायाः ज्ञानस्य महत्त्वं भारतस्य प्राचीनेतिहासस्य परिज्ञानाय देवासुराणाम् आख्यानम् अवताराणां कथा राजनीतिकाः वृत्तान्ताः वंशोपवंशानां वर्णनं तपोवनेषु ऋषिमहर्षीणां ज्ञानविज्ञानचर्चा स्वसंस्कृते प्रचारश्चेति समग्रमपि भारतीयम् इति वृत्तं संस्कृतश्चैव रामायण महाभारत पुराणभृतिषु ग्रन्थेषु उल्लिखितं वर्तते। एवमेव भारतीय भूगोलस्य ज्ञानमपि संस्कृतश्चैव ग्रन्थैः लब्धुं शक्यते, न तु अन्यग्रन्थेभ्यः। एतेन इदं सिद्धं भवति यत् संस्कृतभाषायाः ज्ञानं विना भारतीयानां भाषा, साहित्य, धर्मः, दर्शनं, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, कला, ज्ञान, विज्ञान, रीति, नीतिर्वा किमपि यथार्थरूपेण मौलिकरूपेण च ज्ञातुं न शक्यते। राज्ञधर्मणि धर्मिष्ठा। ये भी कारणैः भारतीय जनतायाः कृते संस्कृतभाषा वर्तते, महती च उपयोगिता वर्तते। अतएव सर्वैः अपि भारतीयैः जनैः नरैः नारीभिश्च येन केनापि प्रकारेण शिक्षकद्वारा, स्वयं शिक्षकपुस्तकद्वारा, पत्राचार पाठ्यक्रमद्वारा स्वल्पमपि संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्। बालिकाश्च अवश्यं पाठनीयाः, येन ते बाल्यकालादेव सुसंस्कारसम्पन्नाः भवेयुः तथा देशस्य सभ्यनागरिकाः भवितुं शक्नुयुः। ये भारत देशे सन्ति, भारतीय वासियों को संस्कृत और त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? संस्कृत हमारी कुल संपद है, कुल संपद। किरातार्जुनीय में आया है, वंश लक्ष्मी मनुधृत्य समुच्छेदेन विद्वशाम निर्वाणमपि मन्योहम अंतरायम जयश्रियः। विद्वानों की जो कुल संपदा है, कुल लक्ष्मी है, वो संस्कृत है। उसी से मोक्ष प्राप्त होगा। उसकी रक्षा करना ही मोक्ष है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिस वस्तु को हम महत्व देते हैं उस वस्तु की हम रक्षा करते हैं। जिस वस्तु की हम रक्षा करते हैं वो हमारी रक्षा करता है ना। धर्म के संबंध में भी यही बात है। धन की रक्षा करते हैं तो आपत्ति में धन काम आता है। धर्म की रक्षा करेंगे तो
आपत्ति में हमें पदे पद धर्म हमारी सहायता करेगा। जो वस्तु हमारे पास होती है, नज़दीक होती है, वही तो हमारी सहायता किया करती है। इसी तरह से संस्कृत भाषा का जब ज्ञान हमें होगा तो हमारी संस्कृति का ज्ञान होगा। एक गरीब ब्राह्मण थे, दरिद्रता के कारण उनके मन में दरिद्रता को दूर करने के लिए चोरी करने की इच्छा हुई। उन्होंने राजा के महल में ही चोरी करने के लिए प्रयास किया। प्रकोष्ठ में प्रवेश भी कर गए, लेकिन वहाँ स्वर्ण की थाली था। उसको जैसे ही उन्होंने लिया, देखा स्वर्ण का है, तो उन्होंने कहा अरे नहीं 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 नहीं, ये तो पाप लगेगा। स्वर्णस्ते ही च मद्यपाः, ये ज्ञान कहाँ से हुआ? उन्होंने छोड़ दिया, चोरी नहीं की, उन्होंने तस्करी नहीं की, त्याग कर दी। धर्म ज्ञान होने से हम धर्मेण पापम अपनुदति, पाप से बचते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, ये कहा करते हैं संस्कृत भाषा के संबंध में कि ये भाषा अमृत भाषा है। ऐसा कहने वाले वास्तव में बौद्धिक योग्यता से रहते हैं। किस आशय से कहते हैं, किस अभिप्राय से कहते हैं कि संस्कृत भाषा अमृत भाषा है? क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले और समझने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए अगर इसी आशय से कहा जा रहा है तो जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, सारी की सारी भाषाएं अमृत हो जाएंगी, मानी जाएंगी। क्षेत्रीय भाषाओं में तो परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती हैं। वो हर 100 किलोमीटर में, 100 मील में भाषा में परिवर्तन देखा गया है, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में आदि सभी भाषाओं में। तो ये कहना ठीक नहीं है। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक सी बोली जाती है, और आज से नहीं, आदिकाल से, अनादिकाल से। अयम तु प्रचारः अस्माकं दुदृष्टिर्वशात् यावत् यैः वैदेशिकैः अत्र वैदेशिकेन आंग्लैः अस्मिन् भारते देशे अयम प्रचारः समारब्धा। इयं भाषा मृत भाषा, इयं अस्माभिः न स्वीकार्याः। तैः वर्णकैः अयं प्रचारः समारब्धः, परंतु अस्मदीयाः मंदमतयाः गतानुगतिकाः तदीयम् इमं दुष्प्रचारं सत्वं मे निरे। अतः इयं मृतभाषा इत्येषामपि भ्रान्तिरासीत्। तर्हि अनया भाषया अस्माकं किं कार्यम् इति अनया भ्रान्तया बहवः इमां भाषाम् अनभ्यस्यन्ताः वर्तते। इयं भ्रान्ति अपनोदनीया। नेयं मृतभाषा इयमेव अमृता भाषा। अस्या भाषायाः अमृतत्व अस्माभिः स्थापनीयाः। संस्कृत भाषा आदिकाल से, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के आज तक यथावत पढ़ी जा रही है। पतंजलि, पाणिनीय, बृहस्पति जी, जितनी भी व्याकरणें प्राप्त होती हैं, उनमें जो पद पदार्थ का बोध है, सुबंत का, तिङन्त का इत्यादि व्याकरण के जो नियम हैं, आज भी वैसे ही पालन हो रहे हैं जैसे हजारों वर्ष पहले उनका पालन किया जाता था। इसलिए यह भाषा स्वर्णमयी भाषा है, इसका सम्मान होना चाहिए। सावधानी से इसकी रक्षा करना। मृत भाषा कहने वाले व्याकरण के नियमों को नहीं जानते, संस्कृत के पठन पाठन का नियम नहीं जानते। इसको पढ़ने की जो रीति है, जो नीति है, वो ऐसी रीति नीति है जो अन्य किसी भाषा में प्राप्त नहीं हो सकती है। यही भाषा संपूर्ण भाषा है। इसमें षड्लिंगों का ध्यान रखा जाता है। उपक्रमोपसंहारो, अभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्तिंच, लिंगम तात्पर्य निर्णये। शब्द में शक्ति कहाँ से आती है, शब्द में शक्ति ग्रहण कहाँ से होता है, शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च आदि आदि। इन नियमों का पालन करने के कारण कम लोग पढ़ते हैं तो लोग समझते हैं कि अमृत भाषा है। हमारे यहाँ बहुमत को प्रधानता नहीं दी जाती, बहुमत तो राजनीति में चलता है। हमारे यहाँ चत्वारो वेद धर्मज्ञाः, भले ही 4 हों लेकिन धर्म के ज्ञाता हो। अमृतानाम मंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम
सहस्रशा समेतानाम परिषत्वम न विद्यते। इसलिए संस्कृत भाषा में अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, शक्तिग्रह, षडलिंग इन सब का प्रयोग रख करके महाभारत 5000 वर्ष पहले लिखा गया। यथावत पढ़ी जाती है आज भी ज्यों की त्यों। भागवत जी का लेखन वेदव्यास जी ने किया, यथावत आज भी पढ़ी जाती है। वाल्मीकि रामायण, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम, कोई परिवर्तन हुआ इस मंत्र में, इस श्लोक में, अनुष्टुप छंद में? यथावत पढ़ा जा रहा है, यथावत पठन पाठन हो रहा है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने 2500-2500 वर्ष पूर्व प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा, दशोपनिषद पर भाष्य किया। यथावत पढ़ा जाता है। अल्पाक्षर संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, जो भाष्यों की उनकी पद्धति है उसका प्रयोग आज भी भाष्य पारायण में जो प्रयोग होता है, जैसा उन्होंने लिपिबद्ध किया, जैसा उपदेश उन्होंने शिष्यों प्रशिष्यों को किया, आज भी उसका अनुपालन हो रहा है। संस्कृत भाषा में शब्दों का उच्चारण अर्थ ज्ञान के बिना नहीं होता। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। नार्थ ज्ञान विहीनो शब्दस्योच्चारणम फलति। अर्थ ज्ञान के बिना शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितना भी आध्यात्मिक साहित्य है, सारा का सारा संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होता है। वेदों के जो मंत्र हैं अनादिकाल से यथावत पढ़े जा रहे हैं। हमें वेदों से वह प्राप्त होता है जो लौकिक किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदश्च वेदता। शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, उपमान प्रमाण से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से, जो ये 6 प्रमाणों से, 9 प्रमाणों से जो प्राप्त नहीं होता वह हम वेदों से जानते हैं। अलौकिक उपाय बताने वाले वेद हैं। ठंड लग रही है उसके लिए वेद नहीं खोलना है, यजुर्वेद नहीं देखना है कि ठंड लग रही है तो हम क्या करें, शीत का उपाय क्या है, अग्निर्हेमस्य भेषजम, अग्नि जला लो या कंबल से अपने को ढांक लो। अर्थात वेदों से हमें अज्ञात वस्तु को खोजना है। ये जगत हमें ज्ञात है, इस संसार को हम जानते हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं, दृश्यमान है, दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसे हम स्वीकार कर रहे हैं। इस दृश्य जगत में से यानी ज्ञात वस्तु में से अज्ञात वस्तु को खोजना है। जगत में जगदीश्वर का अन्वेषण करना है। ये वेदों का उपाय, ये वेदों से हमें प्राप्त होता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतमुपासीत, ये जानने के लिए वेद हैं। क्योंकि जो वस्तु असंदिग्ध होती है और निष्प्रयोजन होती है वह प्रेक्षक मनुष्यों की जिज्ञासा का विषय नहीं होती। अत यत् संदिग्धम अप्रयोजनम न तत्प्रेक्षावत्, इसलिए वो विषय मनुष्यों का विषय नहीं होता है। तो विचार शक्ति को दृढ़ करने के लिए वेदों का आश्रय लेना ही होगा। विचार शक्ति हम में नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन विचार शक्ति किस दिशा की ओर जा रही है उसको सम्यक सदाचार के मार्ग पर चलाने के लिए श्रुति स्मृति और सदाचार, ये जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं उनका सम्यक पालन करने के लिए वेद शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है और उसके लिए संस्कृत का ज्ञान भी आवश्यक है। जब हम में विचार शक्ति आएगी तो जिज्ञासा पैदा होगी, जिज्ञासा होगी। जीवा कहा, ईश्वरा कहा, जगत कीदृशम एतत् तृतीयम कस्मात् आगतम कस्मात् गमिष्यति इति प्रश्नं कुर्यात्। को नाम बन्धः कथमे से आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षाः कोशावनात्मा परमा को आत्मा। ये विवेचन, ये विवेक। कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया।
श्री चरणों में जाकर के निवेदन करें। ये हमारी गुरु परंपरा है ना। इस गुरु परंपरा का जो महत्व है वो एक उसका पालन करके ही उसका रसास्वादन लिया जा सकता है। ऐसी परंपरा है हमारी। कथम तरेयम भव सिंधु में तत्कावा गतिर में कथमोस्तु पाया को हम कथमिदम जातम को वही कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारा सोयमीदृशाः। ये विचार मैं कहाँ से आया हूँ, ये तो सब जानते हैं कि मैं हूँ, हम हैं, मेरी सत्ता है। इसको जानने के लिए किसी प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं है, अनुमान उपमान किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ कि नहीं, आवश्यकता यह जानने की है कि मैं कौन हूँ, ये जानना है। इसको जनाने के लिए शास्त्र हैं और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा को महत्व दिया गया है। जितनी भी क्रिया हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसका एक फल हुआ करता है और वो फल जब तक नहीं मिलता तब तक हम फलवान नहीं होते हैं। तो उक्तात्म ज्ञानस्य फल विधि निषेध, वेदों में है क्या, ये करो ये मत करो, ये खाओ ये मत खाओ, यहाँ जाओ यहाँ मत जाओ। मनुष्य को सन्मार्गेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा प्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति ज्ञानतो वा अशेषता अंततो वा इमामेवाचरन्ति जनाः सर्वे भारत एव गंगा सदृशी शरीरस्ति या स्वेन मधुरेण पवित्रेण पयसा न केवलं शरीराणि इंद्रियाणि मनान्ति बुद्धिं चापि संस्कृत्य तान् ब्रह्मीकरोति। एषा भारतीय संस्कृते सुरक्षिता अस्ति। अतः एतस्य संरक्षणं प्रत्येक भारतीयानां कर्तव्यम् अस्ति। ये संस्कृत का फल है। अन्य च केषाञ्चिद् अन्यादृशी भ्रान्तिर्वर्तते अस्यां भाषायां व्याकरणनियमाः बहवः सन्ति। ते नियमाः सर्वे अस्माभिः अधिगन्तुं न शक्यते। अतः शुद्धया व्याकरणनिबद्धया भाषया वयं व्यवहर्तुं निस्महे। अतः वयम् अस्यायाः भाषायाः दूरे भवामः इति। तदपि न साधु। कस्यायाः भाषायाः व्याकरणनियमाः न सन्ति। किं संस्कृतस्य एकम् एव वा? आङ्ग्लभाषायाः व्याकरणं नास्ति, तमिलभाषायाः, आन्ध्रभाषायाः, गुर्जरभाषायाः कस्या भाषायाः नास्ति। भाषा इत्येतत् तस्याः केनचित् व्याकरणेन स्थेयमेव। तत्र व्याकरणमेवाह केचन स्युरेव। ते नियमाः सर्वैरपि भाषाध्येत अधिगन्तव्यमेव। तद् केवलं न संस्कृतभाषायाः। अतः यथा अन्यासां भाषाणां व्याकरणमेव सन्ति, ते तमेव अधिगन्तव्या भवन्ति। तान् नियमान् अनुसृत्यैव ताभिर्भाषाभिर्व्यवहर्तव्यं भवति। तथैव अस्याभिः भाषायाः व्याकरणनियमाः अधिगन्तव्याः, शुद्धा भाषा प्रयोक्तव्या। अतः व्याकरणनियमाः सन्ति, अतः इयं भाषा अस्माभिः नाद्रियते इति कथनमपि सर्वथैव अनुचितम्। अतः यानि कारणानि संस्कृतभाषायाः अनभ्यासे भ्रान्ति दीयन्ते तानि सर्वाणि कारणानि कारणाभासानि न तु कारणानि। अतः एतानि कारणाभासानि दूरीकृत्वा संस्कृत विषये श्रद्धामास्थाय यदि सर्वेपि संस्कृतम् अध्यस्येयुः तदानीं नितरां समञ्जस्यात् सर्वेपि अस्माकं धर्मं वेदान्ततत्त्वं सम्यक् अवबोध्यं पारयेयुः। तथैव धर्म आचरेय तत्त्वम् अवबुद्ध्य आत्मानं कृतार्थं विदध्युः। संस्कृतभारती कश्चन उद्यमाः वा निरन्तरः संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य परम्परायाः संस्कृते निहितज्ञानभण्डारस्य च संरक्षणं विकासं प्रचारं च करोति।
संस्कृतभारत्याः सफलता प्रभावश्च। अतः सर्वस्यापि श्रेयसः निदानं संस्कृतभाषायाः अभ्यासः इति कृत्वा संस्कृतभाषायाः प्रचाराय भवद्भिः ये प्रयत्नाः विधीयते तत्र अस्माकं विशिष्टाः आशीषाः समुल्लसन्ति। अतः भवन्तः अस्मिन्नेव विषये अग्रे सरन्तु, अनेनैव वर्तमना गच्छन्तु। भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी परमेश्वरी भगवान् चन्द्रमौलीश्वरः समाराधिताः भगवान् कृष्णचन्द्रः सर्वान् भवतः सर्वदा अनुगृह्णन्तु इति तान् सम्प्रार्थ्य अहं शारदापीठस्य पक्षतः अभिनन्दनं कृत्वा विरमामि। जयतु संस्कृतम्।